Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, रश्मिका एंड जैज़ लव स्टोरी में आपने देखा था कि कल नशे की हालत में मुझे बता दिया था दूसरी रश्मिका ने कि सब कुछ कि उसे जैज़ पे नहीं मुझ पे क्रश है। बट मैं खुद उस टाइम इतने नशे में थी कि मुझे कुछ याद ही नहीं होता। अगले दिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझे कुछ याद आ जाए, तो मुझे से थोड़ा थोड़ा सा कुछ याद आ रहा होता बट कुछ क्लियर नहीं होता। तो मुझे जो जितना याद आता है उसमें मुझे इतना लगता है कि जिसे मैं छिपली छिपली बुलाती थी वो अच्छी है और उसने मेरी हेल्प किया कल। तो ये सोच के मैं उसके पास जाती हूँ, उसको थैंक यू बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ यार मैंने तो आपको बहुत बुरा भला बोला है, मैं हर टाइम छिपली छिपली और आपसे सही से बात भी नहीं करती थी, बट फिर भी आपने कल मेरी हेल्प की, मेरा ख्याल रखा, थैंक यू सो मच। तो वो ऐसे देखते हैं, बोलते हैं तुम्हें बस इतना ही याद आया? मैंने बोला हाँ, और क्या और भी कुछ याद आना था? तो बोलती नहीं नहीं बस इतना ही तो हुआ था। मैं बोलती हूँ अच्छा ओके। तो उसके बाद मैं भी रेडी होने लगती हूँ क्योंकि मेरा भी ऑफिस होता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। तो शावर वगैरह लेके मैं जाती हूँ किचन में ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। तो मैं अपनी जान को भी बोलती हूँ कि तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ। तो वो भी रेडी शेडी हो रही होती है। तो मैं ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ और टेबल पर आके लगा देती हूँ। मैं देखती हूँ कि अभी तक कोई भी नहीं उठा। और मैं कहती हूँ जस्सी कहाँ है, वो नहीं उठी क्या अभी तक? मैं बोलती हूँ शिट, हमें तो साथ में ऑफिस जाना होता है ना, मैंने उसे उठाया ही नहीं। तो मैं जल्दी से जाती हूँ जस्सी के रूम में। मैं देखती हूँ कि वो भी एकदम बिल्कुल टुन्नों की पड़ी होती है। मैं उसे ऐसे उठाती हूँ, जस्सी उठो जस्सी उठो। तो वो उठी नहीं होती। मैं ऐसे उसका हाथ पकड़ के ऐसे उठती हूँ, जस्सी उठो देर हो रही है हमें। तो वैसे मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच लेती है, मुझे भी बेड पर सुला देती है। ऐसे टाइटली हक करके पड़ी होती है। मैं बोलती क्या कर रही हो यार, उठो छोड़ो मुझे, ये क्या कर रही हो तुम? जस्सी होश में आओ, उठो। तो ऐसे फ़ौरन सोच रही थी हाँ क्या हुआ? मैं बोलती छोड़ो मुझे। तो वैसे देखती है कि उसने मुझे टाइटली पकड़ा हुआ, तो वो छोड़ देती। मैं बोला क्या कल की उतरी नहीं? बोलती है I'm रियली सॉरी, मेरा सर बहुत घूम रहा था, पता नहीं क्या बोल दिया मैंने, I'm सॉरी। मैं बोला कुछ नहीं बोला, बस तुमने मुझे से कस के पकड़ लिया, खैर है तुम्हें? उठो देर हो रही है हमें। तो बोलती है I'm सॉरी, मैंने किसी और को समझ लिया। मैंने बोला हाँ अपनी क्रश को समझा होगा ना, चलो उसी के पास लेके जा रही हूँ, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, ऑफिस जाना है ना, वहीं पर तो तुम्हें तुम्हारी क्रश का दीदार होगा। हाँ तो वैसे से चिढ़ने लग जाती है। तो जैसे कहती क्या है यार तुम भी? अच्छा ठीक है मैं हो रही हूँ रेडी। मैं बोलती हूँ 2 मिनट के अंदर बाहर हो, मैंने ब्रेकफास्ट लगा लिया। तो कहती है अच्छा ठीक है मेरी माँ जाओ तुम। तो मैं ऐसे ही बाहर आके बैठ जाती हूँ। मैं ऐसे आवाज़ लगाती हूँ जैज़ जैज़ कहाँ हो यार, आ जाओ ना, जानू देर हो जाएगी तुम्हें। तो तभी ऐसे ही जैज़ जो होती है वो भागती जाती है मेरी फोरहेड पे ऐसे क्योंकि किस करती है और बैठ जाती है। बोलती क्या हाँ दो जल्दी से। मैंने बोला आज कोई किसी को नहीं खिलाएगा, खुद सब खाओ क्योंकि सबको लेट हो रहा है, समझी? चलो हाथ यूज़ करो। तो बोलती है नहीं फिर मैंने खाना नहीं है। मैं बोलती हूँ प्लीज़ जान बचपना छोड़ो, हाँ उठो चलो जल्दी से, ये लो ये लो प्लेट, अब खुद डालो और खाओ। बोलती है नो, हाथ से खिलाओगी तो खाऊंगी वरना नहीं खाऊंगी। मैं बोला जान लेट हो रहा है ना। चल बोलती हाँ तो होने दो, मुझे क्या, मैं नहीं खाऊंगी जब तक तुम नहीं खिलाओगी। मैं बोला क्या यार छोटा सा बच्चा बन जाते हो तुम। तो तभी वो दूसरी रश्मिका आती है और बोलती है जैस को क्यों इसे तंग कर रही हो, वो बोर है ना, उसे लेट हो रहा है और तुम्हें भी तो लेट हो रहा है, अपने हाथ से खाओ। तो ज़्यादा से उसे पे गुस्सा करती है, तुम्हें क्या, वो मेरी जान है ना, तुम्हारी जान थोड़ी है, चुप करके रहो तुम। तो उसका मूड ऐसे ही ख़राब हो जाता है। मैं बोलती क्या उसको क्यों चिल्ला रही है उस पर, उसने सही तो बोला है लेट हो रहा है ना। जैसे बोलती ठीक है मुझे नहीं खाना। तो ऐसे बोल के जाने लगती है। तो मैं बोलती अच्छा बाबा रुको रुको रुको, आई एम सॉरी मैं खिलाती हूँ, हाँ मैं खिलाती हूँ अपने हाथ से। तो फिर मैं ऐसे जैज़ को अपने हाथ से खिला रही होती हूँ और रश्मिका जो होती है वैसे गुस्से से मुझे देख रही होती है। तो मुझे तो यही होता है कि इसे अभी भी जैज़ पे क्रश है। तो मैं हंसती हूँ कि गुस्सा करिए कि उसकी क्रश मुझसे इतना प्यार करती है, मेरे हाथ के बगैर खाती नहीं है। तो खैर मैं ऐसे जैज़ को बहुत प्यार से खिला रही होती हूँ। तो जैज़ कहती है कि हाँ जान तुम भी खाओ। तो दूसरी रश्मिका बोलती है तुम्हें खुद के खाने से फुर्सत मिलेगी तो तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी रहती है हर टाइम, सेल्फिश हो तुम। तो ऐसे बोल कर गुस्सा करके वहाँ से चल जाती है। मैं ऐसे उसको देखती हूँ हो क्या गया। मैं बोला ये क्या बदतमीज़ी है, सॉरी बोल के जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो किसी की नहीं सुनती और घर से बाहर चल जाती है अपना बैग वगैरह लेके। तो जैसे जैसे मेरी तरफ देखती है कहती मैं सेल्फिश हूँ, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती। मैंने बोला पापू ऐसा कुछ नहीं है, उसने कुछ भी बोला और तुम मान लिया, ऐसा नहीं है जान, तुम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो और मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बोलती है नहीं उसने सही बोला, मैं सेल्फिश हूँ, मैं हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हूँ है ना, तुम्हारा ख्याल नहीं रखती ना मैं। तो ऐसे उसका बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है और ऐसे बोल के वो गुस्से से बगैर कुछ खाए बैग लेके वो भी चले जाते हैं। मैं बोलती हूँ क्या यार इस लड़की ने क्या बेवकूफ़ी करती यार, इसकी हिम्मत कैसे मेरी जान से बात करने में। मैंने तो अच्छा खासा इससे फ्रेंडशिप कर ली थी बट अब कभी नहीं। तो मैं ऐसे गुस्से में होती हूँ, मैं फिर बाहर की तरफ जाने लगती हूँ। तो तभी जैसे आ जाती है कहती कहाँ जा रही हो, ब्रेकफास्ट करो लेट हो रहा है। मैं बोलती हूँ यार एक काम करो ना तुम आज अकेली ऑफिस चल जाओ। बोलती क्यों? मैं बोला जान मेरी नाराज़ है, मुझे उसे मनाना है। बोलती क्या क्यों? मैंने बोला यार वो सही नाम रखा था, उसका नाम चिपली होना चाहिए था, आग लगा के चली गई वो। बोलती क्यों क्या किया उसने?
तो मैंने उससे ऐसे ऐसे बोला, उसकी थी उसकी हिम्मत कैसे जैज़ कैसे बोलेगी, इसकी तो मैं भी खबर लेती। मैंने बोला नहीं, उसने मेरी जान को हर्ट किया ना, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी, तुम लेट मत होना, ठीक है, तुम चले जाना। तो मैं ऐसे बोल के अपना बैग लेके वहाँ से चली जाती हूँ जैज़ के पीछे पीछे। तो मैं देखती हूँ जैज़ जो होती है अपनी कॉलेज के बाहर पहुँच चुकी होती है। तो मैं ऐसे उसके पीछे पीछे होती हूँ। तो जैज़ ऐसे पीछे टर्न होती है, कहती क्या करो तुम, जाओ यहाँ से, देर हो रही है तुम्हें। मैंने ऐसे उसका हाथ पकड़ लेती हूँ, मैंने उसके फेस पे ऐसे हाथ टच करती हूँ, बोलती जान ऐसा कुछ नहीं है, आई एम सॉरी। उसने कुछ भी बोल दिया और आप उसकी बातों में आ गई। बाबू सीरियसली, आप मुझे कितना प्यार करती हो, मेरी कितनी केयर करती हो, ये मुझे किसी और से जानने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे अच्छे से पता है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, खुद से ज़्यादा मेरी केयर करती हो। और जब आप किसी की खुद से ज़्यादा केयर करो ना, तो आप सेल्फिश कैसे हो सकते हो? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सेल्फिश नहीं हो। तो वो जया बोलते लेकिन उसने सही बोला, मैं सेल्फिश हूँ, हमेशा तुम्हें कहती हूँ मुझे खिलाओ, बट मैं तुम्हारा ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। तो मैं बोलती हूँ जान चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो हम दोनों ऐसे माथे के साथ माथे मिला के खड़े होते हैं, बिकॉज जैद बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। तो मैं ऐसे बोलती हूँ चलो जान आज एक काम करो, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉलेज आती हूँ। हाँ, जैद बोलती बिल्कुल नहीं, तुम क्या चाहती हो कि उसे फिर से मौका मिल जाए मुझे टोन काटने का, बोले कि मैं सेल्फिश हूँ, मेरी वजह से तुम आज ऑफिस नहीं गई और दूसरे दिन ही तुमने छुट्टी कर ली, तो तुम्हें पक्का पक्का छुट्टी हो जाएगी ना। मैं बोलती जाना ऐसा कुछ नहीं होगा। जया बोलती बिल्कुल नहीं, प्लीज़ जाओ, मैं ठीक हूँ। मैं बोला पक्का? जया बोलती हाँ। मैं बोला अच्छा मेरी कसम खाओ। तो जैसे बोलती क्या जान, छोटी छोटी बात पे कसम नहीं खाते। तो मैं बोलती हूँ जान दुनिया वाले जो भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बात तुम भी जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम ये जानती हो कि मुझे अच्छे से पता है तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, मुझे कितना प्यार करती हो, कितनी अहमियत है मेरी तुम्हारी लाइफ में, मुझे अच्छे से पता है। तुमने मेरे लिए अपना घर छोड़ दिया, मम्मा भाई सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, तुम सेल्फिश हो ही नहीं सकती जान, कभी नहीं, कभी ऐसा मत सोचना, ओके। चलो अब जाओ अंदर। तो वो ऐसे जैज़ जो होती है वो जाने लगती है, तो मैं उसको देख रही होती, तो जैसे जैसे वापस भाग के आती है, मुझे ऐसे टाइटली हग करती है, बोलती है आई लव यू सो मच जान, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बोलती हूँ आई नो जान, आई नो तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, और मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तो जैज़ हंसती है, कहती नहीं। मैं बोलती अच्छा रुको, कुछ है तुम्हारे लिए। जैज़ बोलती क्या? तो मैं ऐसे चॉकलेट निकाल के देती हूँ। जैज़ बोलती चॉकलेट, वाह। वैसे जहाँ तक मुझे पता है तुम चॉकलेट नहीं देती, तो बताओ क्या है। बोलते अच्छा रुको ठीक है। तो मैं ऐसे भी पेन किलर्स निकाल के दे देती हूँ। मैं बोलती हूँ ये लो, ज़्यादा हेडेक हो तो ये खाना, उससे ज़्यादा हो तो ये खाना, उससे भी ज़्यादा हो तो तुमको डॉक्टर हो पता है ना क्या खाना है। तो बोलती क्या ज़्यादा, इसलिए मुझे चॉकलेट दे रही थी, मैं नहीं खानी मेडिसिन, ये लो वापस रखो। बोलती ओए कैसी डॉक्टर हो तुम, पूरी दुनिया को गोली खिलाओगी, खुद नहीं खा सकती। तो वो जैसे बोलती नो मुझे नहीं खाना। मैं बोलती थप्पड़ खाना है। जैसे ऐसे चीक्स आगे करती कहती हाँ मार दो। हमें तो प्यार से डर लगता है यार, थप्पड़ से थोड़ा लगता है, मार दो ना, 2 4 5 6 7 8 जितना दिल करे इतना मार दो। मैं ऐसे किस करती हूँ, चलो भागो अब। जब बोलती नो, बोलती जाओ और ये लेके जाओ, ज़रूरत पड़ी तो खाना, ऐसे मत खाना ओके। और अपना ख्याल रखना, टाइम पे खाना खा लेना और मुझे कॉल करती रहना जब भी फ्री हो ओके। चाहे बोलते अच्छा ओके जान, तुम भी अपना ख्याल रखना, तुम्हें लेट हो रहा है भागो। तो मैं बोलती हाँ हाँ ओके ओके। तो जैसे जैसे अंदर जाती हूँ अब मैं फिर वहाँ से आगे से टैक्सी का वेट कर रही होती हूँ। तो मैं ऐसे टैक्सी का वेट कर ही रही होती हूँ, तभी वो जो होती है हमारी बॉस, वो वहाँ पे आती है, गाड़ी रोकती है, शीशा नीचे करती है, बोलती है कि रश्मिका तुम। मैं बोलती हूँ जी आप यहाँ पे। तो बोलती है कि हाँ मैं जस्सी को पिक करने जा रही थी, तुम भी आओ गाड़ी में। मैंने बोला आप क्यों पिक करने जा रही थी? तो बोलती बैठो बताती हूँ। तो ऐसे मैं उसकी गाड़ी में बैठ जाती हूँ। तो ऐसे मैं बोलती हूँ हेलो मैम कैसी हो? तो बोलती है हाँ ठीक ठीक। तो मैं बोलती हूँ आप ऑफिस से सिर्फ उसे पिक करने आई हैं? तो बोलती है ऑफिस से नहीं, घर से। मैं बोलती हूँ अच्छा तो इतना मतलब आपकी फ्रेंडशिप है कि आप बॉस हो के अपनी कुलीग को पिक करने आई हैं? तो बोलते हैं कि मैं सिर्फ नाम की बॉस हूँ, असल बॉस वो है। तो मैं बोलती हूँ क्या? तो बोलती हाँ मेरी बॉस तो वो है ना, मैं सब पे हुक्म चलाती हूँ, वो सिर्फ मुझ पे। तो बोलती अच्छा ओके हाँ प्यार में ऐसे ही होता है। तो बोलती क्या? मैं बोला नहीं कुछ नहीं। तो ऐसे ही हम फिर जाते हैं हमारे अपार्टमेंट के बाहर। तो वो लड़की बॉस जो होती है वो कॉल करती है जैसे कर, बोलती है कि कहाँ हो यार, तुम्हारे अपार्टमेंट के नीचे खड़ी हूँ, तुम ना सुधरोगी नहीं, कब से बोल रही हूँ अपनी गाड़ी यूज़ करो अपनी गाड़ी यूज़ करो, बट नहीं मुझे अपना ड्राइवर बना के रखा हुआ है, जल्दी आओ। तो बोलती है हाँ ओके ओके आ रही हूँ। तो मैं बोलती हूँ जैसे कि अपनी गाड़ी है? तो बोलती है हाँ। मैं बोलती हूँ क्या? मैंने उसकी तो कुछ जॉब भी नहीं दी ना, तो गाड़ी कैसे? तो बॉस कहती है ये तो अब तुम्हें जैसे से पूछना होगा।
तो ऐसे जैसे आके गाड़ी में बैठते हैं, बोलते हैं हेलो तुम मुझे देखते रश्मिका तुम, मैं बोलती हूँ हाँ, तो बोलती हूँ हाँ अच्छा ठीक है कैसे हो चलो। तो हम ऐसे बातें करते हुए जा रहे होते हैं, तो मैं जैसे को बोलती हूँ तुम्हारे पास अपनी गाड़ी है तो तुम वो यूज़ क्यों नहीं करती। तो जैसे ऐसे ज़ोर ज़ोर से खांसने लग जाती है। मैं बोलती क्या बोलो। तो बोलती है वो मेरी गाड़ी, वो मेरी गाड़ी नहीं है एक्चुअली, मेरे पापा की गाड़ी है और पापा की चीज़ें मुझे यूज़ करना पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ अगर मेरे पास खुद की गाड़ी हो जो खुद की हो, पापा की नहीं। मैं बोलती हूँ अच्छा ओके फिर सही है। तो बहुत हंसने लग जाती है। तो मैं बोलती क्या हुआ, तो रश्मि का मतलब ऐसे ही अंदर बैठी है और वो उसको तंग करी है, तो ये चीज़ उसको बुरी लगती होती है। तो वो बोलती क्या चुप हो जाओ, रश्मिका बैठी है। मैं बोला हाँ तो क्या, मैंने कुछ सुन सकती। तो जैसे कहती है हाँ तो क्या मैंने झूठ बोला, बताओ वो गाड़ी किसकी है, मेरे पापा की है ना। तो बोलती हाँ अंकल की, अंकल की है। तो जैसे कहती है देखा कहाँ झूठ बोला मैंने। तो बोलती है अच्छा ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ऑफिस पहुँचते हैं। तो जब हम अंदर ऑफिस के जाते हैं तो सब लोग खड़े होकर सलाम कर रहे होते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। तो रश्मिका जो होती है वो तो मतलब मतलब जो ऑफिस की जो इस टाइम मैं होती हूँ रश्मिका बनी हुई, सबको ये लगता है कि मैं उनकी बॉस की गर्लफ्रेंड हूँ, क्यों मुझे इस चीज़ का कुछ आइडिया नहीं होता। तो सब लोग मुझे भी ऐसे कर रहे होते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू मैम। तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि मुझे क्यों कर रहे हैं। तो मैं ऐसे बोलती हूँ जिससे से कि यार ये क्या चल क्या रहा है, कि कभी तुम्हें गुड मॉर्निंग मैम बोलता है, कभी मुझे, कभी बॉस को। ये तो सिर्फ बॉस को बोलना चाहिए ना। वो बोलती है यहाँ पे सबकी रिस्पेक्ट ऐसी होती है, अब चलो तुम ज़्यादा क्वेश्चन मत क्या करो। मैं बोलती हूँ अच्छा चलो ठीक है। तो उसके बाद मैं अपने कैबिन में जाके बैठ जाती हूँ। मैं ऐसे कुछ काम कर रही होती हूँ, तभी जैसे आ जाती है और बोलती है कि यार भूख लगी है कुछ खाएं। मैंने बोला क्यों, ब्रेकफास्ट नहीं किया था। बोलती कहाँ मैंने किया, तुमने भी तो नहीं किया। मैंने बोला हाँ यार मैं भी नहीं कर पाई। तो बोलती अच्छा चलो ठीक है ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं बोलती हूँ कहाँ मैं यार, बहुत चिल्लाएगी। बोलती आज तक चिल्लाया तुम पे नहीं ना, आगे मैं नहीं चिल्लाने दूँगी चलो अब। तो ऐसे मेरा हाथ पकड़ के मुझे कैंटीन में लेके जाती है। हम वहाँ पे बैठे होते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, तो खाना आता है तो हम खा रहे होते हैं। तो तभी जैसी बोलती है कि मेरे लिए कॉफ़ी प्लीज़, पता है ना मैं कैसे पीती हूँ। तो मुझे पियोन होता है, बोलते हैं जी मैम मैं अभी बना के लेके आता हूँ। तो ऐसे बना के चला जाता है और कहते तुम तो चाय लोगी ना। तो ऐसे ही उसका नाम बुलाती है कि चाय लेके आओ। तो बोलता है ओके मैम। तो मैं बोलती हूँ एक सेकेंड, तुम्हें यहाँ सब बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ तक कि तुम्हें यहाँ पे ये भी बताने की जरूरत है कि तुम्हें कॉफ़ी किस टाइप की पसंद है। लाइक सीरियसली ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारा खुद का ऑफिस है, पता नहीं कितने सालों से तुम यहाँ हो। तो जैसे कहती हाँ पिछले 5 सालों से। मैंने बोला क्या। तो बोलती हाँ मेरी फ्रेंड जब से यहाँ आती थी, मैं भी साथ साथ आती थी ना, तो इसलिए मुझे यहाँ सब जानते हैं। मैं बोला अच्छा जानते हैं और रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं ना। जैसे बोलती है हाँ रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो मैं बोलती नहीं कुछ नहीं। तो जैसे बोलती हूँ ओके। तो उसके बाद ऐसे उसकी कॉफ़ी और मेरी चाय आ जाती है, तो हम दोनों ऐसे पी रहे होते हैं। तो जैसे बोलते हैं कि कॉफ़ी ट्राई करोगी, ये कॉफ़ी बेस्ट है, आपकी फेवरेट, इससे अच्छी कॉफ़ी ना तुमने कभी लाइफ में नहीं पी होगी, तो ये लो टेस्ट करो। बोलती हूँ, मैं बोलती हाँ करो ना। तो मैं ऐसे ऐसे बोलती हूँ अच्छा ठीक है। तो मैं ऐसे थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। मैं बोलती हूँ वाह यार ये तो सच में बहुत अच्छी है, मुझे भी चाय नहीं पीनी, मैं तो ये पीऊँगी, तुम और ऑर्डर कर लो। तो जैसे हंसने लग जाती है, अच्छा जी कॉफ़ी के पीछे चाय को छोड़ दिया। मैंने बोला ओए चाय मेरा पहला प्यार है, हाँ चाय में नो कॉम्प्रोमाइज़। वो ना एक्चुअली सुबह उठी थी ना, हेडेक बहुत था, तो मैं इसलिए सुबह सुबह पी लिया था, इसलिए अभी इतनी तलब नहीं हो रही, इसलिए अब कॉफ़ी। तो जैसे हंसने लग जाती है। तो उसके बाद कॉफ़ी हम लोग पी लेते हैं और हम वापस कैबिन जाने लगते हैं। तो जैसे कि कुछ कॉल आते हैं, वो बाहर चले जाते हैं और मैं अपने कैबिन में जा रही होती हूँ, तभी एक लड़की मुझे रोकती है, कहती है मैम एक सेकेंड आपसे एक बात करनी है। मैम बोली मुझसे, बोलती हाँ। तो बोलती है मैम आप कब से रिलेशनशिप में हो। मैं बोला है मैं रिलेशनशिप में हुई, नहीं कैसे पता चल गया। मैं बोला क्या आपको कैसे पता। वो बोलती ऑफिस में सबको पता है, जिस तरह से अब दोनों साथ में घूमते हो, जिस तरह से मैम आपकी केयर करती हैं, सबको पता है। मैंने बोला कौन सी मैम, एक सेकंड किसकी बात कर रहे हो आप। तो बोलती है जैसी मैम की। मैंने बोला क्या, नो शी इज़ जस्ट माई बेस्ट फ्रेंड। तो बोलती नो मैम सबको पता है कि वो आपको किस नज़र से देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि इस ऑफिस की जो बॉस है वो आपके साथ कॉफ़ी इस तरह बैठ के पियेंगी, आपके कैबिन में जाएंगे, आपका हाथ पकड़ के लेके आएंगे, आपकी इतनी ज़्यादा खिदमत करेंगी। इवन आप उन्हीं के साथ आते हो, उन्हीं के साथ जाते हो। मैं बोला एक सेकेंड ऑफिस के बॉस जस्सी कैसे। तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी हूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पे जैसे आती कहती क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं बोलती ये पता नहीं अजीब अजीब बातें करी है, मुझे बोल रही है तुम बॉस हो और हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, ये चल क्या रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे। तो जस्सी उससे जोर से खांसने लग जाती है, कहती मैं बताती हूँ बॉस कौन है यहाँ पे। तो वो लड़की बोलती है, ऐसे इशारा करती है कि आप। तो बोलते अरे
तो आपको भी गलत फहमी होगी। एक्चुअली सबको ऐसी गलत फहमी हो जाती है। वो क्या है ना, यहाँ इस ऑफिस की बॉस और मैं इतने ज़्यादा क्लोज हैं, हमेशा मैं उनके कैबिन में रहती हूँ, तो काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। एक्चुअली बॉस मैं नहीं हूँ, वो हैं। तो तभी हमारी बॉस भी आ जाती है, बोलती क्या हुआ, मैं हूँ बॉस, तुम कब से यहाँ काम कर रही हो, तुम्हें ये नहीं पता, कब से आई हो तुम। वो बोलती है सॉरी मैम, न्यू ज्वाइनिंग हुआ, आई एम सॉरी मैम, मिस्टेक हो गई मुझसे। तो ऐसे माफ़ी मांग के वहाँ से चल जाते हैं। मैं इतनी कन्फ्यूज होती हूँ, मैं बोली ऑफिस में काम करती है और ये नहीं पता कि बॉस कौन है। तो तब जैसे कहती है न्यू है ना यार, वो न्यू है इसलिए उसे नहीं पता, छोड़ो छोड़ो तुम उसकी बात करो। मैं बोला अच्छा ठीक है, लेकिन ये बात क्या चल रही थी कि हम दोनों कपल हैं, रिलेशनशिप में, पागल है क्या, ऐसा कब हुआ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, जानती हो ना तुम। तो जैसे कहती है हाँ बाबा मुझे पता है तुम जैसे प्यार करती हो। ऐसे लोगों की बातें होती है यार, आदत होती है बातें बनाने की। तुम ना ज़्यादा कान मत धरो, चलो मेरे साथ काम करना है। तो मैं बोला हाँ ओके। तो उसके बाद जैसे जो होती है मुझे मेरे कैबिन में छोड़ती है और बोलती है कि हाँ वो मैं भूल गई, मुझे ना वो फ़ाइल चाहिए थी, काम पड़ी है। मैंने बोला सारी फाइल्स तो ही नहीं है, कौन सी चाहिए। तो बोलती है अच्छा ठीक है मैं खुद ही देख लेती हूँ। तो वो ऐसे एक फ़ाइल निकाल के ले जाती है। बट मेरे दिमाग में उस लड़की की बात घूम रही होती है कि वो बार बार जस्सी को क्यों बोल रही होती है बॉस बॉस, और फिर ये क्यों बोला कि जस्सी मुझे उस नज़र से देखती है, कि सच में जस्सी मुझे उस नज़र से देखती है। मतलब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज होती हूँ, मैं परेशान होती हूँ। तो जैसे कहती क्या सोच रही है, मैंने बोला उस लड़की ने ऐसे क्यों बोला कि तुम मुझे उस नज़र से देखती हो, मेरी केयर करती हो। जैसे कहती यार लोगों की आदत होती है फजूल बकवास करने में। अब तुम्हें और मेरे में क्लोज देखा तो बातें लगा दी, कुछ भी सोचते हैं, छोड़ो तुम ज़्यादा ध्यान ना दो, अपने काम करो ओके। और किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लोग ऐसे ही होते हैं। मैं बोला अच्छा ओके। तो उसके बाद जैसे जो होती है वहाँ से चली जाती है और मैं काम करने लग जाती हूँ। तो मैं ऐसे काम कर ही रही होती हूँ कि मुझे बार बार ऐसे ख्याल आ रहा होता है कि यार जैस पता नहीं ठीक हो गया नहीं, कहीं फिर से कुछ फजूल ना सोचने लग जाए या कहीं उसको हेडेक ना हो जाए। तो ये सोच के मैं जैस को कॉल करती हूँ, बट जैस मेरी कॉल नहीं उठा रही होती। मैं मैसेजेस छोड़ती हूँ तो मैसेज भी नहीं रिसीव हो रहे होते इसको। बोलती हूँ क्या हो गया, इसका नेट क्यों बंद है, कभी भी नेट बंद नहीं करती। तो मैं इसकी सिम पे कॉल करती हूँ बट कॉल लगी नहीं होती। मैं तो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मैं बोलती हूँ अब क्या करूँ, पता नहीं जैस कैसी होगी, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं ख़राब होगी, कॉल क्यों नहीं पिक कर रही मेरा। तो वो ऐसे सोची, मैं बोलती हूँ अब क्या करूँ, किसे कॉल करूँ। फिर मैं बोलती हूँ हाँ रश्मिका, वो भी तो वहीं पे है ना। तो मैं ऐसे ही उस दूसरी रश्मिका को कॉल कर देती हूँ। तो वो फ़ौरन में मेरी कॉल उठा लेती है, कहती है हाँ रश्मिका बोलो। मैंने बोला चिपकली एक सेकंड, जैस का है वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है, ठीक है ना वो। तो बोलती यार मुझे लगा तुमने मेरे लिए कॉल किया, यार मेरी इतनी अच्छी किस्मत ही क्या। मैं बोला क्या बकवास कर रही हो, बताओ मुझे जैस का है वो मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही। तो बोलती क्या यार होगी कहीं, मुझे क्या। मैंने बोला क्या मतलब साथ में पढ़ते हो ना, तुम जाके देखो और मेरी बात करवाओ। बोलती है अच्छा ठीक है बाद में। मैंने बोला नहीं अभी। तो वो छिपली कहती क्या है, मैं इतनी खुश हो गई थी कि शायद आज तुम्हें मेरी याद आ गई, शायद तुम्हें मुझसे बात करना है, बट मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, सारा मूड ख़राब कर दिया तुमने। मैंने बोला क्या बकवास कर रही हो, जिस बात में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी ज़रा से इंटरेस्ट नहीं है, समझी तुम, जल्दी से मेरी चाय से बात करवाओ। तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ, बोलती है अच्छा ठीक है जाती हूँ मैं। तो ऐसे ही वो जो होती है अंदर जाती है, देखती है कि क्लासरूम में जैज़ जो होती है हेड ढंग के बैठी होती है। तो आती है कहती जैज़ जैज़ उठो ठीक हो तुम। तो जैज़ ऐसे आके बोलती कहती हाँ क्या हुआ। तो बोलती है लो बात करो। जैज़ कहती किससे। तो बोलती तुम्हारी जान से और किससे। तो वो कहती क्या मेरी जान का कॉल तुम्हारे सर पे क्यों। बोलती तुम्हारे सर पे करी थी बट तुमने तो उठाया नहीं ना, इसलिए मुझे किया। तो जैस जो होती है ऐसे फ़ौरन से कॉल लेती है, कहती हाँ जान बोलो, I'm रियली सॉरी, मैंने तुम्हारा कॉल नहीं देखा, पता नहीं कैसे बहुत थकी हुई थी, सर में दर्द था तो शायद नींद आ गई। मैंने बोला तुम आज सोने जाती हो। अच्छा सॉरी बताओ ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो घर आ जाओ। हाँ मैं भी घर आ जाती हूँ। जैसे बोलती नहीं मैं ठीक हूँ, अभी मेरी क्लासेस हैं तो बाद में। हाँ मैं बोला मेडिसिन लेने को बोला था, लिया तुमने। जया बोलती नहीं मुझे नहीं लेना। मैं बोला क्या नहीं लेना, थप्पड़ खाओ ना, खाना है थप्पड़, बोलो मुझे नहीं ना, चलो मेडिसिन लो। बोलती है नो। मैंने बोला अभी। चाहे बोलती प्लीज़ जान। मैं बोला कसम है तुम्हें मेरी, अभी के अभी लो। बोलती अच्छा ठीक है यार कसम मत दो, खाती हूँ मैं। तो जैसे ऐसे बोल के मेडिसिन खाती है और मैं बोलती हूँ पक्का खा ली। बोलती है हाँ मेरी माँ पक्का खा ली, स्ट्रिक्टली से पूछ लो तुम। मैं बोलती हूँ नहीं आपकी ज़ुबान पे भरोसा है। अच्छा अब कड़वा हो रहा है ना। कहती है हाँ बिल्कुल अच्छा लगे। मैंने बोला वो चॉकलेट दी थी ना खा लो। बोलती बहुत चलाक हो, हाँ एडवांस में प्लानिंग कर रखी थी तुमने। मैं बोला हाँ चलाक बनना पड़ता है अगर तुम्हारी जैसे ज़िद्दी गर्लफ्रेंड हो तो। चलो अब चॉकलेट खाओ। तो वो जैज़ जो होती है फिर वो चॉकलेट खा रही होती है। बोलती जान तुम भी खाओ। मैंने बोला हाँ नहीं अभी नहीं, मुझे बहुत काम है। हाँ अपने ख्याल रखो, ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगे ना तो घर चली आना होगी और मुझे बता देना, मैं भी घर आ जाऊँगी। जैसे बोलती नो जान मैं शाम में ही आऊँगी, टेंशन मत लो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है, आई लव यू सो मच, पता है ना प्लीज़ अपना ख्याल रखो, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए, इकलौती जान हो मेरी, वरना फिर मुझे कोई और ढूंढनी पड़ेगी। चाहे बोलती मुँह ना तोड़ दूँ तुम्हारा, ऐसा सोचा भी तो मैं हूँ और मैं ही रहूँगी। तो मैं हंसती हूँ, बोलते हाय मेरी जान जेलस क्वीन।
हाँ ना, सिर्फ आप ही हो मेरी लाइफ में और आप ही रहोगी एंड आई लव यू सो मच। चलो बाय, कॉल रखो। तो मैं ऐसे हंसती हूँ तो जैज कहती है हाय, कॉल काटने को मन ही नहीं कर रहा, उफ। तो ऐसे मुझे किस करने लग जाती है, तो छिपली से मोबाइल लेती, कहती क्या अच्छी, मेरे मोबाइल पे सारी किस्सें मत करो तुम। तो ऐसे फिर मोबाइल कान से लगाती है, कहती हाँ तुम्हारी जान ठीक है, खाना भी खाया था उसने, मेडिसिन भी खा लिया, तुमने भी कुछ खाया। मैंने बोला हाँ हाँ मैंने खा लिया। तो बोलती सच में? मैंने बोला हाँ, मेरी माँ मत बनो तुम, खा लिया मैंने। ठीक है, मेरी जान का ख्याल रखना प्लीज़ प्लीज़, दोस्त हो ना अब तो तुम मेरी, प्लीज़ मेरी बात मानो। तो बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है, ख्याल रखूँगी, तुम भी अपना ख्याल रखो। मैं बोला हाँ ओके बाय। तो ऐसे मैं कॉल कट कर देती हूँ और फिर वापस अपना काम करने लग जाती हूँ। तो उस दिन तो ऑफिस में बहुत काम होता है, मतलब मुझे इतनी सारी फाइल दी जाती हैं कि मैं देख के मेरा सर घूमने लग जाता है। वेल काम तो काम होता है, करना तो होता ही है ना यार। तो मैं सारा दिन काम करती हूँ और बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो मैं देखती हूँ शाम हो गई है और जैज़ के आने का टाइम भी हो गया है। मैं बोलती हूँ आज तो घर जल्दी जाना था, जैज़ की तबीयत ठीक नहीं थी, बाहर के खा खा के उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। मुझे घर का ही कुछ बनाना होगा, लेकिन कैसे जाऊँ, अभी तो 1 घंटा बाकी है, इतनी सारी फाइल्स भी हैं, प्लीज़ यार, गॉड प्लीज़ हेल्प मी। तो मैं ऐसे सोचती हूँ, फिर जल्दी जल्दी सारी फाइल्स खोल कर जल्दी जल्दी काम करने लग जाती हूँ और जल्दी जल्दी मैं देखती हूँ कि सारी मैंने काम कर लिया। मैं बोलती हूँ वाह इतनी स्पीड है मेरी, कमाल है यार रश्मिका, गुड जॉब। तो मैं ऐसे ही खुद को तबकी देती हूँ और फिर जल्दी से उठती हूँ, अपना सारा बैग वगैरह लेती हूँ और फाइल्स वगैरह को इकट्ठी करती हूँ और फाइल सारी उठा के बॉस के ऑफिस में चली जाती हूँ। तो मैं जाती हूँ तो बॉस जो होती है वहाँ पे नहीं बैठी होती, जैसी बैठी होती है। मैं बोलती हूँ मैं आई कम इन बॉस, तो बोलती हाँ। मैं बोलती हूँ जैसी तुम बॉस की चेयर पे मार पड़ेगी तुम्हें, उठो वहाँ से। जैसे बोलती किसकी हिम्मत है मुझे मारे, कोई नहीं मारेगा, आओ बैठो तुम। तो मैं बैठी हूँ, बोला यार मैं ये फाइल्स लेके आई थी, कितनी होगी? मैंने बोला हाँ। कितनी? वाह इतनी जल्दी? मैं बोला तुम्हें तो पता है ना कि घर जल्दी जाना है और आज जैज़ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सब कर लिया। कितनी? अच्छा जी, इसलिए ब्रेक भी नहीं लिया तुमने खाने का भी? मैंने बोला क्या यार, बस हो गया और अब मैं जाऊँ? तो जैसी बोलती है हाँ ठीक है जाओ। मैंने बोला तुम नहीं आओगी? बोलती नहीं मुझे कुछ काम है तो तुम जाओ। मैं बोला ओके ठीक है। तो बॉस गुस्सा तो नहीं करेंगे? कहती नहीं मेरी माँ, चाहो तुम, वैसे भी तुमने अपना सारा काम तो कंप्लीट कर ही लिया है ना, तो इट्स ओके जाओ। तो अभी मैं ऐसे जल्दी जल्दी जा रही होती हूँ, तो सब देख रहे होते हैं कि अभी तो ऑफिस का टाइम ख़त्म ही नहीं हुआ, ये पहले जा रही है। तो मैं जल्दी से भी बाहर जाती हूँ, टैक्सी लेती हूँ, जल्दी घर जाती हूँ। मैं बोलती हूँ प्लीज़ 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 अभी जैज़ ना आई हो, मैं जल्दी से सारा काम कर लूँ। देखती हूँ कि अभी जैज़ नहीं होती, मैं जल्दी से अंदर जाके फटाफट कुकिंग कर रही होती हूँ। और कुकिंग करते टाइम मेरा शोल्डर से पेन हो जाता है, होता है ना, क्या बोलते हैं यार, नब्स पे नब्स चढ़ जाना, आई गेस ऐसे कुछ होता है। तो वो हो जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैं ऐसे पकड़ के खड़ी होती हूँ, बोलती आउच, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे। तभी जैज़ जो होती है वो आ जाती है, दरवाज़ा खोल कर बोलती है कि जानू आ गई तुम? तो मैं ऐसे बोलती हूँ आउच तो जय बोलती क्या हुआ क्या हुआ? तो ऐसे बोल के जल्दी से मेरे पास आती है, मैंने ऐसे अपनी शोल्डर पकड़ो, तो मैं ब्लाउज बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे। जय बोलती क्या हुआ दिखाओ मुझे। तो ऐसे वो मुझे ऐसे पीछे से खड़े होकर ऐसे इधर मसाज कर रही होती है और दबाती कहती कुछ ठीक हुआ? मैं बोला ऐसे ऐसे करो ना, आउच बहुत पेन हो रहा है। तो जैसे ऐसे काफ़ी देर ऐसे ऐसे करती रहती है, मोटी आउच, उफ ठीक है जान, ठीक हूँ मैं, छोड़ो। आगे तुम भूख लगी होगी ना, चाव मैं लगा देती हूँ। जैसे बोलती थप्पड़ लगा दूंगी तुम्हें, आई बड़ी। तो ऐसे मुझे गोदी में उठा के बेड पे लेके जाती है, बोलती है तुम्हें वीकनेस हुई है? मैंने बोला क्या यार कुछ भी? कहती वीकनेस हुई है, समझ नहीं आ रही, खाना खाया था तुमने? मैं बोलती हूँ हाँ खाया था ना। तो मैं ऐसे ही आहिस्ता से बोलती हूँ। जय बोलती इसका मतलब नहीं खाया तुमने, थप्पड़ खाओगी? आई बड़ी, मेरा ख्याल रखती हो, अपना ख्याल नहीं रख सकती? मैं बोला हाँ तो तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। तो जैज कहती वही तो मसला है, मैं तुम्हारा ख्याल रख ही नहीं सकती। बोला ऐसा नहीं है जान, तुम तो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हो। तो ऐसे ही जहज होते बोलती अच्छा ठीक है तुम बैठो मैं खाना लेके आती हूँ। मैं बोला मैं ले आती हूँ ना। जहज बोलती थप्पड़ खाना है? नहीं ना, लेटी रहो। तो मैं ऐसे लेटी रहती हूँ। मैंने बोला क्या यार इसको भी अभी होना था, अब जैज फिर से सारा काम खुद करेगी। तो मैं ऐसे ही थोड़ा सैड होके बैठ जाती हूँ। तभी जैज होती है वो खाना लेके आती है और बोलती है कि हाँ लो खाना बन गया। कितने मज़े का है यार, बहुत भूख लगी है, उफ जल्दी से खाना। मैंने बोला भूख तुम्हें लगी है तो मैं क्यों खाऊं? जय बोलती तुम खाओ, आई बड़ी भूखड़ी, इतनी भूख लगी होगी बट मुझे नहीं बताना। हाँ मुँह खोलो, आओ करो करो करो, आ करो, मज़े का है ना? मैं बोलती हाँ बहुत मज़े का है। तो ऐसे मुझे खाना खिलाती है और मैं बोलती तुम भी खाओ। जय बोलती पहले तुम खाओ फिर मैं खा लूँगी। तो ऐसे मुझे खाना खिलाती है और फिर बोलती है कि रुको मैं तुम्हारे लिए ना एक मेडिसिन लेके आती हूँ, उससे सारी वीकनेस ख़त्म हो जाएगी, बट वो घर पे नहीं है तो बाहर से लाना पड़ेगा। मैं भी लेके आई। मैं बोलती नहीं तुम पहले खाना खाओ। जय बोलती नो। मैं बोलती मेरी कसम प्लीज़ खाना खाओ पहले। जय बोलती क्या यार। तो ऐसे ही जैस वहीं पर बैठ जाती है, खाना खा रही होती है।
तो खाना खाने के बाद बोलती है अच्छा ठीक है जान, अपना ख्याल रखो ओके, और लेट ही रहना, उठा मत, मैं भी आई। तो ऐसे ही बाहर से मेडिसिन लेने चल जाती है। तो मैं ऐसे ही लेटी होती हूँ टेक लगा के, और पता नहीं कब मुझे नींद आ जाती है। और जब मैं नींद में होती हूँ तो मुझे ऐसे ही थोड़ी थोड़ी सी बात याद आ रही होती है रश्मिका की, जो उसमें बोल रही थी कि ये देखो ये सारी पिक्स देखो, हाँ कैसे करो, ये मेरे पास कैसे आई बोलो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ इसलिए मेरे पास ये सारी पिक्स हैं, बहुत ज़्यादा, मैंने हर एक तस्वीर सेव करके रखी है। मुझे वो सब बातें याद आ रही थी। मैं से अचानक से आँखें खोलती हूँ, बोलती आउच मेरा सर इतना घूम क्यों रहा है। मुझे किसकी पिक्स दिखा रही थी, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तो मैं ऐसे ही सर पकड़ के बैठ जाती हूँ। तभी वहाँ पे वो छिपकली आ जाती है और बोलती क्या हुआ तुम्हें। तो ऐसे मेरे पास आके बैठ जाती है, बोलती क्या हुआ, दर्द हो रहा है, अच्छा लेटो मैं दबा दूँ। तो ऐसे मेरे सर को हाथ लगा रही होती है, मैं उसका हाथ पीछे करती हूँ। मैं बोला तुम्हें सच से बताओ तुम किसको लाइक करती हो। तो उसने बोला क्या मतलब किसको लाइक करती हूँ, मैं तो किसी को लाइक नहीं करती। मैंने बोला प्लीज़ बताओ किसको लाइक करती हो तुम। तो वो बोलती है हाँ ठीक है करती हूँ मैं लाइक, खुश। तो ऐसे वहाँ से चल जाती है। मैंने बोला नाम बता के जाओ उसका। तो वो बोलती है मैं ना खुद को लाइक करती हूँ, खुश हो। तो ऐसे बोल के वहाँ से चल जाती है। मैं बोलती झूठ क्यों बोल रही है, मुझे पता है अच्छे से, ये मुझे कुछ दिखा रही थी, क्या था। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ तो फिर मुझे याद आता है जब वो सो रही थी तो उसके हाथ में वो पिक्स थी। मैं बोला मैं देख के रहूँगी क्यों पिक्स किसके लिए। तो मैं ऐसे ही उठती हूँ और उसकी ड्रॉ ऐसे खो रही होती पिक्स देखने के लिए। जब वहाँ पे मेरी जान आ जाती है, बोलती जान क्या करी हो तुम, छोड़ो से। तो ऐसे मुझे उल्टा देते, बोलती ये लो मेडिसिन खाओ। मैंने बोला नो। कहती तुम क्या करी थी, तुम तो ऐसी नहीं हो किसी और की चीज़ पूछे बगैर नहीं उठाती, तो तलाशी ले रही थी तुम उसकी। मैं बोला हाँ मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ देखना है। क्या बोलती ऐसा भी क्या हो गया जान जो आप अपने मैनर से भूल गई। मैंने बोला मुझे नहीं पता, मुझे कुछ ढूंढना है। तो मैं ऐसे ढूंढ रही होती हूँ तो ऐसे जैज़ मेरा हाथ पकड़ती कहती ठीक है बाद में पढ़िए मेडिसिन खा। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं खाना, मैं ठीक हूँ। तो जैज़ कहती है मैं मारूंगी अब तुम्हें। मैं बोला हाँ ठीक है मार लो बट मुझे कुछ ढूंढना है। तो जैज़ ऐसे मुझे गोदी में उठाती है, बेड पर लिटाती है, बोलती चुप। मैंने बोला मुझे कुछ ढूंढना है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, इंपॉर्टेंट है मुझे, मेरा दिमाग घूमता रहेगा जब तक मुझे सब पता नहीं चलेगा। तो जैसे ऐसे मेरे लिप्स पे करके किस करते हो, जैसे वो किस करते हो मेरा माइंड तो एकदम ब्लैंक, कुछ याद ही नहीं रहता मुझे, मैं भी फिर से किस करने लग जाती हूँ। तो ऐसे किस करते करते जैज होती है, बोलती एक सेकंड मैं बोला क्या हुआ, कहती कुछ नहीं। तो ऐसे पीछे की तरफ देखते अपने मुंह में कुछ डाल लेते हो, फिर मुझे किस करती है और किस करके वो मेडिसिन मेरे मुंह में डाल देती हो, फिर मुझे पानी पिलाती है, लो पियो पियो। बोलती छी यार ये क्या था, ऐसे कौन करता है। जैसे बोलती मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर तुम इस तरह से ज़िद्दी करोगी ना तो मैं भी ऐसे ही करूँगी, अगर तुम ज़िद्दी हो तो मैं महा ज़िद्दी हूँ, समझी, अब लेटो। तो मैं बोलती अच्छा ठीक है तुम भी मेरे साथ आके लेट जाओ। तो ऐसे ही जैज़ भी मेरे साथ आके लेट जाती है और हम एक दूसरे को हक करते हैं। मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई होती हूँ जैज़ भी, और हेडेक भी इतना होता है कि हम दोनों ही सो जाते हैं। और जब मैं सोई होती हूँ तब भी मुझे ऐसे नींद में थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा होता है बट मुझे कुछ क्लियर याद नहीं आ रहा होता। सो गाइस अब देखना ये है कि मुझे क्लियर याद कब आएगा, और जब आएगा तो मैं उस चिपकली के साथ क्या करूँगी। वेल जो भी होगा गाइस वो तो जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले यार हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करते हो यार, बहुत गलत बात है। वीडियो को लाइक किया करो यार, कमेंट किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, बेल आइकन को प्रेस किया करो, क्या यार मोटिवेशन मिलेगी ना हमें, समझते नहीं हो बात को। चलो ठीक है यार टाटा बाय बाय। बट हाँ गाइस यार मैं कुछ सोच रही थी कि क्यों ना, मैंने चिट चैट एक दो बार स्टार्ट किया बट अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे आप लोग से कांटेक्ट नहीं कर पाती, बिकॉज जब मैं ऑनलाइन होती हूँ तो आप लोग शायद ऑफलाइन होते हो। सो अब मैं सोच रही हूँ कि यार नीचे कमेंट बॉक्स में ना आप मुझे मैसेज छोड़ा करो, मतलब आपको चाहिए कि अगर मैं कुछ करूँ लाइक पोइट्री वगैरह करूँ, या आप लोग हमसे मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, बट हाँ क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पर्सनल नहीं होने चाहिए कि मैं आंसर ही ना दे पाऊँ। तो ये गेम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों से मुझसे कुछ जानना है, मुझसे कुछ पूछना है, बहुत ज़्यादा पर्सनल भी नहीं हो जाना यार, प्राइवेसी होती है, इतनी भी ख़राब नहीं करते। तो ठीक है कमेंट करके बता दीजिएगा, और मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो उसके एंड में मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। और हाँ जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा मैं उसी का आंसर दूँगी। तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।